दोस्तों, इस वक्त मैं मुकाम मुक्तिधाम के उस मंदिर परिसर में हूं जहां आकर सलमान खान के माफी मांगने की बात लॉरेंस बिश्नोई ने कही थी। उसके बाद बिश्नोई समाज के अध्यक्ष ने भी यही बात दोहराई और हमारे साथ बिश्नोई समाज के कई युवा मौजूद हैं जो आपको ये बताएंगे कि उस जगह पर जहां लॉरेंस आज बंद है, जो वो सोचता है, जो अपने धर्म के प्रति, जो अपने समाज के प्रति, बिश्नोई समाज के प्रति जो उसकी आस्था है, जिस तरीके से वो माफ़ी की मांग कर रहा है और जो बातें हो रही हैं मीडिया में, उसकी सच्चाई क्या है। हमारे साथ तीन ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो जोधपुर के उस कांकाणी गांव के पास के रहने वाले हैं जहां पे सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था। मैं उनसे भी आपका तारुफ करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि आखिर सलमान खान इस मंदिर में आएंगे, माफ़ी मांगेंगे तो क्या मसला हल हो जाएगा। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुभाष है। बताइए सुभाष जी, क्या इस पे क्या कहना है। मुझे तो नहीं लगता कि वो आएगा, क्योंकि 25 साल हो गए अभी तक आया नहीं है। अगर उसको ये सब कुछ मिटाना था तो वो पहले भी आ सकता था। ये बात अभी से नहीं चल रही है, 25 साल हो गए और अभी भी आता है तो माफ़ कर देंगे। ऐसी बात नहीं है कि नहीं करेंगे। समाज, जीव दया, सब कुछ, मतलब माफ़ी देना हमारा एक धर्म में भी है, तो माफ़ी दे देंगे, पर वो आएगा नहीं। नहीं, एक बात देखिए, जब आदमी क्या है, इंसान के जब अपने आप पे करीबी लोग होता है वो, तो उसके अंदर एक डर की भावना होती है। सलमान खान की जो तस्वीरें आ रही हैं बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद, बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई, जो हाल हुआ मुंबई में, सिक्योरिटी के बावजूद जिस तरीके की घटना हुई, उसके बाद से सलमान खान की जो तस्वीर आई थी वो, उसको देखकर भी कई लोग कह रहे थे सलमान पूरी रात सोए नहीं। उसके बाद बिग बॉस के सेट पर जब शूटिंग हो रही थी तो वहाँ पे 60 से 70 लोग, 70 सुरक्षाकर्मी थे और ये बात भी हुई। सलमान ने अंदर ये भी कहा कि हमारा अगर कमिटमेंट ना होता तो हम यहाँ नहीं आते। तो सलमान के अंदर ये डर की भावना अब आई है कुछ सालों में, ऐसा लोग कह रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डर की भावना तो पहले से ही थी, पर आना नहीं चाहता। वो एटीट्यूड है जो बहुत ज़्यादा है उसका। अगर आना चाहता है तो कौन मना करता है। यहाँ पर हर समाज के लोग आते हैं, कभी किसी को यहाँ से बाहर निकाला तो नहीं। उसका मन ही नहीं करता है यहाँ पे। उसका एटीट्यूड है जो बहुत हाई लेवल पर है। आप क्या कहेंगे। सही बात है, ये आना ही नहीं चाहता है खुद। मतलब आपको लगता है कि सलमान खान यहाँ आना ही नहीं चाहते। ये उसका ईगो है जो बहुत आना ही नहीं चाहते। मतलब ये हमारे साथ जो लोग खड़े हैं वो ये मानते हैं कि सलमान ने जो फिल्मों में रोल किया है उसी तरीके का एटीट्यूड अपने अंदर आज भी भर रखा है, पर्सनल लाइफ में भी। आप बताइए अपना नाम। भैया, सबसे पहले तो देखिए, भैया ने बता दिया कि एटीट्यूड वो सब हो गया। मैं ये कह रहा हूँ सलमान खान से पर्सनली, एक बार वो अगर यहाँ इस मंदिर में आ जाए, हमारे समाज के बारे में जाने, हम क्या करते हैं जीवों के लिए, ये सब जाने, फिर वहाँ हमारे समरातल दौरा है, वहाँ आके देखें, नेचर देखें, तो उसको खुद को लगेगा कि यार वाकई ये कोई ऐसी जगह है जहाँ ऑटोमेटिकली लोग माफ़ी दे देंगे। मतलब ऐसा लगता है इस जगह से। तो मैं मानता हूँ कि सलमान को यहाँ आना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए, जिससे खून खराबा नहीं हो। वो काम अगर माफ़ी से हो जाए तो इससे बढ़िया तो कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता ना उसके लिए। क्यों छुप छुप के घूमना, क्यों 50-100 वो सिक्योरिटी के साथ घूमना। इससे बेटर तो है ना कि एक माफ़ी मांग ले। पर्सनली एक आदमी से माफ़ी मांगनी हो तो हम कह सकते हैं कि भाई इसका ईगो हर्ट हो सकता है कि एक आदमी से माफ़ी क्यों मांगे, और ये माफ़ी देने वाला कौन होता है। ये यहाँ तो बात समाज की है, सारे समाज से माफ़ी मांग रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इतना बड़ा मंदिर है, इस मंदिर में आके माफ़ी मांगे और समाज माफ़ कर देगी। बाकी जो कानून का मामला है वो तो चल ही रहा है, उसमें तो हमारा समाज पूरा विश्वास रखता ही है। नहीं, तो आप जो मुझे बता रहे थे एक बात कि आप कांकाणी गांव के उस पड़ोसी गांव से है जहां पे जोधपुर में ये घटना हुई थी। सलमान ने ज़िंदगी की अपनी सबसे बड़ी गलती कही है कि की थी। तो वहां के लोग आखिर क्या सोचते हैं इस बारे में। मतलब अभी उस घटना को कई साल बीत चुके हैं, अभी भी ये माफ़ी वाली बात चल रही है, एटीट्यूड वाली बात भी इन्होंने कही। तो क्या वहाँ के लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। वहाँ के लोग यही सोचते हैं कि जो हो गई गलती वो तो अब उसको सुधार नहीं सकते, उस हिरण को वापस नहीं ला सकते। पर अगर वो आके माफ़ी मांग ले तो हमें ये लगेगा कि भाई उसने गलती पे पछतावा किया है। तो हम लोग, हमारी समाज, जैसा कि भैया ने बताया कि हम जीवों पे, वो भी जीव ही है, एक सलमान क्या है, वो भी एक जीव ही है। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। अगर लॉरेंस ने ऐसा कुछ बोला है तो वो उसका एक पर्सनल है, मतलब कि खून का बदला खून हो सकता है, उसका एक मैटर है। पर हम चाहते हैं कि वो माफ़ी मांगे और ऐसा कोई खून खराबा नहीं हो। सलमान को यहाँ आना चाहिए और आशा है कि एक दिन वो आएंगे इधर और नहीं मांगेंगे, बस यही है। तो लॉरेंस तो कानून के हिसाब से गैंगस्टर है, साबरमती जेल में बंद है, कई जेलों में ट्रांसफ़र हुआ है,
तो लॉरेंस ने एक बात जब कही तो मुझे लगता है बिश्नोई समाज का जुड़ाव ज़्यादा हो गया उस बात से। उससे पहले लॉरेंस बिश्नोई और बिश्नोई समाज की बात दोनों अलग अलग थी। तो इस पे आप क्या सोचते हैं? मतलब भैया बात यह है कि जब अब लॉरेंस तो उस टाइम मतलब उनका जन्म हुआ था लॉरेंस का, तो वहाँ से जो ये दौर चला है गैंगस्टर बनने से पहले का, उस समय भी हमारे वहाँ के लोग, जैसा कि हमारे बुजुर्ग बताते हैं, इस मैटर के बारे में लगातार मतलब ये रहे हैं कि सलमान को सज़ा दी जानी चाहिए। वो लगातार चल रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि मतलब अभी ये लॉरेंस ने बोला है कि हम सलमान को उड़ा देंगे, ये जो एक अलग मैटर है। ये कब हुआ कि ये 15-20 सालों में अभी तक माफ़ी वाला कुछ हुआ नहीं है, तो ये आगे का मैटर हो रहा है अभी। मुझे एक बात और आप बताइए, आखिरी बात बताइए, मतलब कि जोधपुर में उस रात हुआ क्या था असल में? जो लोगों के बीच, मीडिया के बीच जो कहानी आई वो तो अलग अलग तरीके की आई। जीप थी, लाइटें जल रही थी, लोग वहाँ दौड़ के गए, सलमान को पकड़ा, सलमान की गाड़ी काफ़ी तेज़ रफ्तार में थी और बाद में होटल भी पहुंचने की बात सामने आई कि हिरण का शिकार किया इन्होंने, बाकी वो होटल पहुंचा, तमाम तरह की कहानियां आई। लेकिन असल में आप चूंकि वहां के पड़ोस गांव से हैं, तो असल में क्या हुआ था जो आप लोगों के बीच बातें हैं? देखिए, वो जो जगह है ना जहाँ कांकाणी, वहाँ पे ऐसी लोकेशन है कि आसपास कोई ढाणियाँ मतलब रेयर कंडीशन में है। 1-2 ढाणियाँ थी उस टाइम, तो वहाँ से मतलब रात को जो लोग सो रहे थे आसपास, जो ढाणियों में सोते ही हैं, फिर घर में तो अपने रहेंगे ना, तो जैसे गोली की आवाज़ आई, घर से बाहर आए लोग, तब तक वो सलमान भाग गया था। अब लाइटें भी रात को दिखती हैं, गोली की आवाज़ भी रात को आती है, फिर वहाँ एक हिरन भी मिलता है और फिर वो कुछ हिरन वो लेके भी गया था, ऐसा कुछ मैटर था। तो हम चाहते हैं कि उसके लिए उसको मतलब सज़ा मिलनी ही चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक हम हिरण के लिए ही कर रहे हैं, हम हर जानवर के लिए ऐसा करते हैं। हिरण हमारे लिए प्रिय है, वो थोड़ा एक, हाँ बस वही है। बाकी हम सभी जानवर के लिए चाहते हैं कि अमन, शांति और चैन से वातावरण में विचरण करे और सलमान यहाँ की माफ़ी मांग ले तो बहुत अच्छा रहेगा। आप बता रहे थे वहाँ 3 हिरण थे, क्या कहानी? वही है, वो 3 हिरण थे। उसका वहाँ संदिग्ध गवाह भी थे। अच्छा, हाँ, जिसके एक ही तो डेथ हो चुकी है पुनः, और बाकी का वो चल ही रहा है। वो गवाह थे तभी तो उनको वो सज़ा हुई है। अच्छा, मतलब वहाँ पे 3 हिरण जब लोग गए तो वहाँ पे 3 हिरण मिले और एक की मौत हो चुकी थी, ऐसी? मौत तो सही तीनों की हो चुकी थी। हम तो छोटे थे, लेकिन उसको तभी तो मिली है सजा। हाँ, सजा वाली जो बात आप कर रहे हैं, सजा हुई, सजा हुई। लेकिन हमारे देश का कानून जिस हिसाब से काम करता है, कई लोग कहते हैं कि जिसके पास पैसा है वो जल्दी छूट जाता है, कानून पे जिनका यकीन कम होता है, कई तरीके की बातें चलती है जब बड़े लोग छूटते हैं। तो सजा जो हुई वो पर्याप्त नहीं थी क्या? तो हुई कहाँ है, 5 साल की दी है, 2 दिन में रिहा हो गया। वो जैसे छोटा, वही मैं पूछ रहा हूँ कि जो हुआ, अगर वो 5 साल की काटता तो सजा मानते कि 5 साल उसने सजा भुगती है। दिन तो 2 ही गया अंदर, उसमें उसको VIP ट्रीटमेंट मिल रहा था। वो तो देखिए अंदर क्या होता है, वो तो बाहर वो तो खबरें आती हैं। खबरें क्यों, वो तो मीडिया में दिखा रखा है। एक पुराना वीडियो आ रहा है, वो जो 1998 में कांड किया था, वो कुर्सी पे कैसे पैर लगा के बैठा है। उसका एटीट्यूड उस समय भी, मतलब उसको वो गिरगिराटी नहीं थी कि मैंने गलत काम किया है, फिर भी उसका एटीट्यूड है, वो टेबल पर थाने में बैठा है पैर रख के टेबल पे। मतलब सारा मसला एटीट्यूड का भी है इसमें, अगर कहा जाए तो। आपका क्या नाम है? से भरत। अच्छा, तो आप बताइए मुझे कि जो ये पूरा मसला चल रहा है, माफ़ी वाला, लॉरेंस वाला, और जो भी चीज़ें हो रही हैं अभी बीते कुछ दिनों में जो हुआ है, मुझे लगता है बाबा सिद्दीकी के केस के बाद से ज़्यादा हाइप पे आया है सब कुछ। तो इस पे क्या सोचते हैं? बीइंग ह्यूमन चला रहा है, तब सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली। काम तो उसने कर दिया, अब कुछ भी अच्छे काम करो ना, एक बुरा काम सारी अच्छाइयाँ मतलब नष्ट कर देता है। ये थे हमारे साथ वो लोग जो जोधपुर से लेकर, जोधपुर में जो घटना हुई थी साल 1998 में, और उसके बाद अब जो माफ़ी की बात चल रही है, उस मसले पर अपनी अपनी बातें बता रहे थे। अब आप इस पर क्या कहते हैं, अपनी राय दीजिए।